वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 8 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लोग 3000 लाइक का जो है वो टारगेट करते हैं। उम्मीद है आप इसे बहुत जल्द अचीव कर जाइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कल के अभ्यास प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं। जो हमने कल आपसे एक सवाल पूछा था, जैसा कि हर वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका अगले दिन जो है वो उसका उत्तर बताया जाता है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इनमें से कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन हमने कल पूछा था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट वो जगह है जहाँ पर ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाई गई है। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण बाजवा को गूगल क्लाउड के लिए नया प्रमुख बनाया गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। ठीक है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। वह रिक हर्षमैन का स्थान लेंगे। अब यहाँ पर गूगल के बारे में हम लोग जान लें। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। गूगल के संस्थापक जो हैं वो दो व्यक्ति हैं, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। ठीक है, तो ये दो नाम आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा गूगल के संस्थापक को लेकर के। और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सीईओ जो है ये सुंदर पिचाई है और ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है, पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फ़ाबेट है। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो आंसर होगा अल्फ़ाबेट INC। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लेयर पोलोस्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें क्लेयर पोलोस्क पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। क्लेयर पोलोस्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाएंगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में ये क्वेश्चंस हम लोग देख लें। हाल ही में ICC ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर एलिस पैरी को दशक की बेस्ट महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया था। उन्हें दशक की बेस्ट महिला T20 और वनडे खिलाड़ी भी चुना जा चुका है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर रिवीजन था जो हमने पिछले कुछ दिनों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी से ये रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर इसको शामिल किया गया। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। PM वहाँ पर स्टॉक मॉरिसन है और विश्व का छठा सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है R कौशिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह पुस्तक वरिष्ठ क्रिकेट लेखक जो है वो R कौशिक के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत के पिछले 12 टूर की कहानी का बयान करती है। इस पुस्तक को रवि शास्त्री ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? रवि शास्त्री ने। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नो स्पिन शेन वॉर्न की आत्मकथा है। ये बुक भी आपको याद रखना है। किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन शेन वॉर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खबर में बना हुआ है, यह किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो अभी चर्चा में है, तो यह किस राज्य में है? यह है ओडिशा में। ऑप्शन बी, जैसे कि हम आपको हमेशा ओडिशा के बारे में आपको बताते हैं, हर एक राज्य का जो स्टैटिक जी के पार्ट है वो हम आपको हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, तो उस वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और उसको याद किया कीजिए। ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छों की गणना के चलते 15 से 23 जनवरी तक बंद रहेगा। ये रिसेंट न्यूज़ है और इसके दौरान मगरमच्छों की वार्षिक गणना की जाएगी। ठीक है, भितरकनिका में मगरमच्छों की जो संरक्षण है वो 1975 से शुरू हुआ था। ये इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में बना है? विश्व का यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये जो आप देख रहे हैं, ये किस राज्य में बना है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुरू हुआ है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर यह बनाया जा रहा है। परियोजना 2022-23 से बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इसमें करंट अफेयर रिवीजन के क्वेश्चंस हैं जिसको आपको याद रखना है। हाल ही में रीवा में 750 मेगावाट क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1500 हेक्टेयर में शुरू हुआ था। ठीक है, कितने एरिया में? 1500 हेक्टेयर में। कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क रीवा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, हाल ही में कहाँ पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हुआ है? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है ये लद्दाख में शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जानिए कि ये 7 जनवरी को लद्दाख में चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हो चुका है। इस टूर्नामेंट में 13 टीमें हैं जो भाग लेंगी, जिसमें 11 पुरुष की टीमें हैं और 2 टीम महिला टीमें हैं। करंट अफेयर रिवीजन में आपको याद रखना है कि लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है। लद्दाख का सोकर वेटलैंड जो है वो कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल है। और वर्तमान में लद्दाख का उपराज्यपाल जो है, लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम आर के माथुर है, यानी राधा कृष्ण माथुर है। इसके बाद देखिए, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमा कोहली। हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय यानी तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश पद की इनको शपथ दिलाई गई है, हिमा कोहली को, जो कि तेलंगाना के लिए। और तेलंगाना की राज्यपाल इन्होंने, जो कि तमिलिसाई सुंदरराजन है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है, यानी इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो आपको याद रखना होगा कि मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के होते हैं, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, इनको कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, और नियुक्ति की बात करेंगे तब फिर कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सिर्फ शपथ का काम जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि कोहली आर.एस. चौहान का स्थान लेंगी। ये जो हिमा कोहली है किनके स्थान पर आएंगी? आर.एस. चौहान के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी में यहाँ पर आपको ये भी देखना है, हाल ही में नियुक्त हुए उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश। जहाँ जहाँ पर रिसेंटली जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बदले गए हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान, जो कि अभी कहाँ से चेंज हुए हैं? यही आर.एस. चौहान हैं जिनके जगह पर हिमा कोहली बनेंगी तेलंगाना की। तो आर.एस. चौहान कहाँ के थे पहले? तेलंगाना के। इनको उत्तराखंड का बनाया गया। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में जान लीजिए। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी यहाँ की हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि पहले सीएम हैं तेलंगाना के। उसके बाद राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। सीमा जो है इसकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से मिलती है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। तेलंगाना की सीमा जो है वो ओडिशा से नहीं लगती है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में कई बार पूछा जाता है इनमें से किसकी। ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ यहीं से ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इधर छत्तीसगढ़ है और इधर जो है वो आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटक है और इधर जो है महाराष्ट्र है। किससे किससे लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, लेकिन ओडिशा से नहीं लगती है। तो सवाल में अक्सर दे देगा ओडिशा, क्योंकि ओडिशा के बगल में दिख रहा है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे दिया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में खोला गया है? फायर पार्क भारत में किस राज्य में खोला गया है? ये भारत का पहला फायर पार्क होगा, ये खोला गया है ओडिशा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला गया है। इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उस संदर्भ में लोगों को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। करंट अफेयर रिवीजन में आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण जो है वो कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में आयोजित किया गया था। और 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ होगा? वो भी ओडिशा में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किनको बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांतनु दयाल को। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना, शांतनु दयाल डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं और लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी DCOS चुना गया है। और यहाँ पर आपको वह लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी का जगह लेंगे यानी उनका स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जो है वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं और प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित रिजॉर्ट टाउन में 11 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। यह जो गेम है 5 दिन तक आयोजित होगा। कितने दिन तक? 5 दिवसीय होगा, 5 डेज तक ये चलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण भी मार्च 2020 में गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था। वर्तमान में खेल और युवा मामले के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। देखिए, हमने डेली जो क्विज है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप 1 जनवरी का क्विज जो है वो ऐप पर ले सकते हैं। 1 जनवरी के बाद हम इसका दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, सातवीं, ये सभी जनवरी के क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही जल्द उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद आपको रेगुलर जो है वो क्वेश्चन मिलने लगेगा, जैसे कि 8 जनवरी के करंट अफेयर्स, 9 जनवरी के करंट अफेयर्स, ये सब जो है वो उसी दिन मिलने लग जाएंगे। तो आने वाले समय में आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, जो रेगुलर क्विज है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। अभी सिर्फ 1 जनवरी के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो 1 जनवरी को आपने पढ़ा था। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा क्विज करने के लिए, तो जल्दी से उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। एंड्रॉयड ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज का अभ्यास प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और नेक्स्ट डे इसका आंसर हम आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली या फिर कुशीनगर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जो टारगेट हमने 3000 लाइक का रखा हुआ है आप उसे बहुत जल्द पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।